दोस्तों आपके सामने पेश हैं बॉलीवुड टॉप 15 हेडलाइंस। आपको बताएंगे इंडो अमेरिकन आर्टिस्ट चंद्रिका टंडन का जलवा, जानिए किस कैटेगरी में जीता ग्रैमी अवार्ड। उदित नारायण के बाद चर्चा में गुरु रंधावा का वीडियो, सेल्फी ले रही फैन ने किया किस, सिंगर का रिएक्शन हुआ वायरल। SSMB 29 की शूटिंग से ब्रेक लेकर मुंबई पहुंची प्रियंका चोपड़ा, बेहद खास है वजह, बताएंगे आपको आज के वीडियो में। संडे टेस्ट में भी फीकी रही शाहिद कपूर की देवा, जाने कितना रहा तीसरे दिन का कलेक्शन। एल्विश यादव और प्रिंस नरूला में हुई खतरनाक लड़ाई, रोडीज का वीडियो हुआ वायरल। हिरासत में थे नील नितिन मुकेश, एयरपोर्ट पर घंटों हुई थी पूछताछ, सालों बाद किया खुलासा। आलोकनाथ और श्रेयस तलपड़े के खिलाफ FIR दर्ज, 9 करोड़ रुपए की हेराफेरी का लगा आरोप। न पवन सिंह न निरहुआ यूट्यूबर के नए भोजपुरी वीडियो ने उड़ाया गर्दा, फैंस जमकर लुटा रहे हैं प्यार। करणवीर मेहरा ने विवेन डिसेना को बताया घमंडी, पार्टी में न बुलाए जाने पर हैं नाराज। बदन पर फैशन और आंखों में आंसू, रैंप पर वॉक करते हुए फूट फूट कर रोने लगी सोनम कपूर। खूबसूरत वादियों में दोस्तों संग मनीषा कोइराला का वेकेशन, शेयर किए कुछ स्पेशल मोमेंट्स। ममता कुलकर्णी 10 करोड़ रुपए देकर बनी थी महामंडलेश्वर, एक्ट्रेस ने रोते रोते बताया पूरा सच। हंटर सीजन 2 में दिखेगा सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ का डबल एक्शन। अक्षय के लिए वरदान साबित हो रही स्काई फोर्स, 8वें दिन कर लिया 100 करोड़ी होने का दावा। बहन शिल्पा और फैमिली संग बर्थडे लंच पर पहुंची शमिता शेट्टी, स्टाइलिश लुक में लूटी महफिल। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बॉलीवुड की दुनिया की टॉप 15 हेडलाइंस बताने जा रहा हूं। आज बात करेंगे ग्रैमी अवार्ड्स में चंद्रिका टंडन के जलवे के बारे में, साथ ही बताएंगे अचानक क्यों मुंबई पहुंच गई बॉलीवुड की देसी गर्ल। आपको बताएंगे कैसे अक्षय के लिए वरदान साबित हो रही है उनकी लेटेस्ट रिलीज हुई फिल्म स्काई फोर्स, और क्यों फिर से चर्चा में आ गए हैं यूट्यूबर एल्विश यादव। खबरों में आज आपको बताएंगे कैसे संडे टेस्ट में फेल हो गई देवा और किस बॉलीवुड एक्टर को नहीं पहचान पाई थी न्यूयॉर्क पुलिस। साथ ही खबरों में है और भी बहुत कुछ, तो अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए और साथ ही कमेंट करके बताते रहिए कि आगे और किन किन सेलिब्रिटीज के बारे में आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, भारतीय अमेरिकी कलाकार चंद्रिका टंडन ने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी जीत लिया है। उन्होंने पहले भी ग्रैमीज में नॉमिनेशन हासिल किया था, लेकिन ये पहली बार है जब वो ट्रॉफी घर लेकर जाएंगी। अपने पार्टनर्स दक्षिण अफ्रीकी बांसुरी वादक वाल्टर केलेमन और जापानीज सेलिस्ट एरू मात्सुमोतो के साथ चंद्रिका ने अवार्ड हासिल किया है। चंद्रिका पूर्व पेप्सिको CEO इंदिरा नूई की बड़ी बहन है। जी हां, ग्रैमी अवार्ड्स 2 फरवरी को लॉस एंजलिस के crypto.com एरेना में आयोजित किए गए। चंद्रिका टंडन यहां इंडियन ट्रेडिशनल अटायर में दिखाई दी। उन्होंने खूबसूरत रेशमी सलवार सूट पहना था। अपने इस लुक को उन्होंने नेकलेस के साथ पूरा किया। वो भारतीय मूल की उन कुछ कलाकारों में से एक हैं जिन्हें अलग अलग कैटेगरीज में नॉमिनेशन दिया गया था। उदित नारायण पिछले कुछ दिनों से अपने एक वीडियो को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसमें वो अपनी फीमेल फैन को किस करते नजर आए थे। अब फेमस पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसे देखने के बाद यूजर्स ने उदित नारायण को एक बार फिर से निशाने पर ले लिया। उदित नारायण इन दिनों हर तरफ छाए हुए हैं। हाल ही में इनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो अपने लाइव शो में एक फीमेल फैन के होंठ चूमते नजर आए। वहीं कुछ अन्य फीमेल फैंस को भी उदित नारायण किस करते हुए दिखाई दिए। इस वीडियो के बाद उदित नारायण की आलोचना भी हुई। उदित नारायण अपनी इस हरकत को फैंस की दीवानगी बताते हुए अपना बचाव करने की कोशिश कर चुके हैं और अपने बयानों से और भी कई विवाद खड़े कर चुके हैं। और इसी बीच पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो भी एक फैन ने उनकी किस करने की हरकत पर बनाया है, लेकिन इस पर सिंगर ने जो अपना रिएक्शन दिया उसे लेकर उनकी तारीफ हो रही है। गुरु रंधावा का ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों ने उदित नारायण को यह सीख देने की कोशिश की कि उन्हें अपने फैंस की दीवानगी का जवाब किस अंदाज में देना चाहिए। वीडियो में एक फीमेल फैन गुरु रंधावा को स्टेज पर जाकर गिफ्ट देती है और फिर उन्हें हक करती है। इसके बाद सिंगर की ये फैन उनके साथ सेल्फी की रिक्वेस्ट करती है और सेल्फी लेते लेते सिंगर के गाल पर किस करती है। इस पर सिंगर फैन से अपनी दूरी बना लेते हैं और यही वो बात है जो
लोग कह रहे हैं कि उदित नारायण को भी उस महिला से अपनी दूरी बना लेनी चाहिए थी जिन्होंने उनके गाल पर किस किया। बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा की। भारत की उन गिनी चुनी हीरोइंस में शुमार हैं जिन्होंने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपार फैन बेस हासिल किया है और ग्लोबल स्टार के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। प्रियंका को फैशन, बर्फी, मैरी कॉम और ऐसी कई बड़ी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए जाना जाता है। बॉलीवुड में जबरदस्त सफलता हासिल करने के बाद भी अब प्रियंका हॉलीवुड में अपना परचम लहरा रही हैं और लंबे समय से वो किसी बॉलीवुड फिल्म में नजर नहीं आई थी। उनके फैंस उनकी भारत वापसी का इंतजार कर रहे थे और पिछले कुछ दिनों से प्रियंका को भारत में देखा जा रहा है। उनकी अगली जो फिल्म है SSMB29, इसकी शूटिंग चल रही है और इस बीच उन्हें मुंबई के एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर भी स्पॉट किया गया। मुंबई वापस आकर प्रियंका अपने फैंस का दिल खुश कर रही हैं, दिल जीत रही हैं। कुछ समय पहले भारत लौटी थी और अब खबर यह है कि वो राजमौली की आने वाली फिल्म SSMB29 की शूटिंग कर रही हैं। इस बीच उनका एक कैजुअल लुक सामने आया है। व्हाइट लुक में प्रियंका काफी ग्लैमरस लग रही हैं। उन्होंने व्हाइट शॉर्ट्स के साथ इसको पोस्ट किया है और इसी के साथ उन्होंने अपने व्हाइट कैप और सनग्लासेस के साथ अपने लुक को कंप्लीट करके एक नई तरह का आगाज किया है और ये बताने की कोशिश की है कि वो बॉलीवुड छोड़कर कहीं गई नहीं है। असल में वो अपने भाई सिद्धार्थ की शादी के लिए मुंबई आई हैं। शाहिद कपूर की देवा सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में शाहिद के साथ पूजा हेगड़े भी नजर आ रही हैं। इस फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन ये उतना अच्छा भी नहीं है जितना कि शाहिद कपूर को उम्मीदें थी। शाहिद कपूर की देवा रिलीज से पहले ही खूब सुर्खियां बटोर चुकी है। इस फिल्म में शाहिद के लुक और अंदाज को देखकर लोग कहने लगे थे कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं है। 31 जनवरी को रिलीज हुई शाहिद कपूर की ये फिल्म उतनी लोकप्रिय नहीं हो पा रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि यह साउथ की फिल्म मुंबई पुलिस का ही रीमेक है, जिस वजह से लोगों को यह लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। जो फिल्म पहले ही आ चुकी है उसकी नकल हिंदी में हमको दिखाई जा रही है। देवा के पहले दिन की शुरुआत सिंगल डिजिट के साथ हुई थी, लेकिन शनिवार को इस फिल्म की कमाई में थोड़ी तेजी आई। अब रिलीज के तीसरे दिन यानी रविवार को देवा ने पहले से बेहतर कलेक्शन किया। आपको बताते हैं रविवार के दिन देवा का कलेक्शन कितना रहा। तो रविवार के दिन शाहिद की देवा का कलेक्शन करीब 5.5 करोड़ रुपए का रहा, लेकिन दूसरे दिन फिल्म की कमाई में तेजी आई थी। दूसरे दिन देवा ने 6 करोड़ 40 लाख की कमाई की थी और अब इंडस्ट्री ट्रैकर है सैकनेल, किसने तीसरे दिन यानी रविवार की कमाई के भी शुरुआती आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार देवा ने रिलीज के तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन किया है और इसी के साथ देवा की 3 दिनों की कमाई 20 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। 3 दिनों में देवा ने करीब 19 करोड़ 5 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। शाहिद कपूर की देवा को रिलीज हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक फिल्म डबल डिजिट में बिजनेस नहीं कर पाई है, जबकि शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े की फिल्म को उम्मीद थी, इस फिल्म से काफी उम्मीद थी कि ये बड़ा बिजनेस करेगी। बहरहाल न तो देवा से शाहिद के करियर को फायदा होता दिख रहा है और ना ही लोग अब इस फिल्म को देखने जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि ये फिल्म जो है वो मुंबई पुलिस का रीमेक है। रोडीज 20 इन दिनों जबरदस्त चर्चा में बना हुआ है। रणविजय सिंह के शो का नया शो जो आया है ये काफी होश उड़ा देने वाला एक प्रोमो भी लेकर आया है। सोशल मीडिया पर काफी तहलका मचा है। ये अपकमिंग जो एपिसोड है काफी ड्रामा से भरपूर है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की वजह से एल्विश यादव और प्रिंस निरूला के बीच एक बड़ी लड़ाई हो जाएगी। जी हाँ, ये दिखाया गया इसमें। रोडीज 20 का नया एपिसोड ड्रामा, झगड़े और विवादों से भरपूर है। रोडीज 20 के प्रीमियर एपिसोड में जहां एक से बढ़कर एक कॉन्टेस्टेंट्स एंट्री कर रहे हैं, वहीं इस शो का नया शॉकिंग प्रोमो सामने आया है जिसने सभी के होश उड़ाकर रख दिए हैं। प्रोमो में प्रिंस निरूला और एल्विश यादव के बीच झड़प देखने को मिल रही है। ये सब तब होता है जब एल्विश ने एक कॉन्टेस्टेंट के लिए रिया चक्रवर्ती के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया, जिसे प्रिंस अपनी टीम में चाहते थे, लेकिन इस बात पर दोनों में पहले बहसबाजी होती है और बाद में जो होता है उसे देखकर गैंग लीडर्स भी हैरान रह जाते हैं। MTV रोडीज डबल क्रॉस 20 के निर्माताओं ने यह नया वीडियो शेयर करके हलचल मचाई हुई है, जिसमें दिखाया गया है कि प्रिंस निरूला और एल्विश यादव के बीच क्या हुआ था। प्रिंस ने एल्विश से कहा, मुंह पे भाई मत बोलो, पहले भाईचारे की बातें करता है फिर पीछे से खेलता है। वहीं प्रिंस के बयान सुनने के बावजूद एल्विश ने अपना फैसला नहीं बदला। उन्होंने रिया चक्रवर्ती के साथ काम करने का फैसला करते हुए प्रिंस से बहस की, जिससे निरूला और भी नाराज हो गए। प्रिंस ने उनसे कहा कि ये बाहर ऐसे ही करता है, इसका सिस्टम वहीं तक चलता है। वीडियो के अंत में दोनों को बहस करते और सीढ़ियों पर हाथापाई करते हुए देखा जाता है। ये देखकर शो के होस्ट रणविजय सिंह और गैंग लीडर नेहा धूपिया, रिया चक्रवर्ती सबके सब चौंक जाते हैं।
अगली खबर नील नितिन मुकेश के बारे में। उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय पासपोर्ट होने के बावजूद एक बार उन्हें न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था और उन्होंने बताया कि वो उस स्थिति से कैसे बाहर निकले थे। हाल ही में उनकी फिल्म हिसाब बराबर ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज हुई है। बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश अक्सर किसी न किसी वजह से पहले भी सुर्खियों में रह चुके हैं। बॉलीवुड से लेकर साउथ तक कई फिल्मों में वो विलन और हीरो का रोल निभा चुके हैं और आज भी अपने लुक्स और एक्टिंग स्किल्स के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। वो इन दिनों ZEE5 की फिल्म हिसाब बराबर को लेकर चर्चा में है। इसमें उनके अलावा आर माधवन और रश्मि देसाई भी लीड रोल में हैं। खलनायक के किरदार में बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाले नील किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उनका स्टारडम भी काम का नहीं रहा और उन्हें न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर 3 घंटे तक पूछताछ के लिए रोक लिया गया। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर फिल्मी दुनिया से जुड़े सितारों को लेकर कुछ न कुछ नया सुनने को जरूर मिलता है। अब नील नितिन मुकेश से जुड़ा भी एक हैरान करने वाला किस्सा आया है जब एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। मैशेबल इंडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि भारत का पासपोर्ट होने के बाद भी एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों ने उन्हें भारत का नागरिक मानने तक से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि जब मैं फिल्म न्यूयॉर्क शूट कर रहा था सालों पहले, तब मुझे वहां एयरपोर्ट पर रोका गया। वो लोग ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि मैं भारत का रहने वाला हूं या बॉलीवुड से मेरा कोई कनेक्शन है। ये बात तब ज्यादा बढ़ गई जब उन्होंने मुझे हिरासत में ले लिया था। बॉलीवुड एक्टर आलोकनाथ और श्रेयस तलपड़े समेत 7 लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। इन एक्टर्स पर एक फर्जी कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रचार करने का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के गोमती नगर पुलिस स्टेशन में बॉलीवुड अभिनेता आलोकनाथ, श्रेयस तलपड़े और एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 5 सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। FIR में कहा गया है कि 7 आरोपियों ने कथित तौर पर 45 निवेशकों से 9 करोड़ 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि दोनों बॉलीवुड अभिनेताओं और 11 अन्य पर भी उसी बहुस्तरीय मार्केटिंग घोटाले मामले में हरियाणा के सोनीपत में भी मामला दर्ज किया गया था। मामला एक सहकारी समिति से जुड़ा है जो लाखों लोगों से करोड़ों रुपए वसूलने के बाद अचानक गायब हो गई। ये सोसाइटी पिछले 6 सालों से लोगों से पैसे वसूल कर रही थी, लेकिन जब लोगों ने अपने पैसे वापस मांगे तो इसके संचालक फरार हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों अभिनेताओं ने सोसाइटी की निवेश योजनाओं का प्रचार किया था, जबकि एक अन्य अभिनेता सोनू सूद भी इसके एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। दोस्तों, बात करते हैं एक भोजपुरी वीडियो की। जी हां, पवन सिंह और निरहुआ नहीं बल्कि इन दिनों एक यूट्यूबर हैं पूरब झा, जिनके भोजपुरी वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक से लेकर यूट्यूब पर छाए हुए हैं। पूरब के भोजपुरी गानों को लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में व्यूज मिल रहे हैं। इन गानों की चर्चा भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काफी हो रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह और निरहुआ, दिनेश लाल यादव अपनी सुपरहिट फिल्मों और गानों की वजह से हमेशा सुर्खियां बटोरते हैं। वो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है क्योंकि उनके फैंस के लिए सिर्फ उनका नाम ही काफी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन दोनों को पीछे करते हुए इस समय एक यूट्यूबर है पूरब झा। इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री कर ली है। इस सिंगर ने इस इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। हाल ही में रानी चैटर्जी ने भी पूरब झा की तारीफ की और उनका नया भोजपुरी गाना अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया। यूट्यूबर पूरब झा के वीडियोस भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। बिग बॉस 18 के विनर करणवीर मेहरा का कहना है कि विवियन डिसेना अपने बारे में एक राय रखते हैं। उन्होंने विवियन डिसेना द्वारा उन्हें इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करने की खबरों पर भी प्रतिक्रिया दी और साथ ही पार्टी में न बुलाए जाने पर भी खुलकर बात की। बिग बॉस 18 के दौरान करणवीर मेहरा और विवियन डिसेना के बीच नोकझोंक देखने को मिल जाती थी, जो अब घर के बाहर भी चल रही है। अब करणवीर मेहरा ने विवियन डिसेना के बारे में अपने विचार साझा किए हैं। हालांकि शो में दोनों ने दोस्त के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली थी, लेकिन शो के दौरान एक दूसरे के वो दुश्मन बन गए। इस बीच एक इंटरव्यू में करणवीर ने विवियन डिसेना के बारे में खुलकर बात की। उनसे जब पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि विवियन को अपने प्रोफेशनल स्टेटस पर घमंड है, तो उन्होंने जवाब दिया कि विवियन को अपने बारे में एक राय है और वो अपनी एक राय रखते हैं जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। करणवीर ने रियलिटी शो के बाद विवियन और उनकी पत्नी नौरन अली द्वारा उन्हें अपनी पार्टी में इनवाइट न करने पर भी अपना रिएक्शन दिया। सिद्धार्थ करण के साथ बातचीत में करणवीर ने कहा कि विवियन को वैसे ही घमंड है, पता नहीं किस चीज का, पर वो है उनको जरूर। उनकी अपने बारे में एक राय है जो वो बनाकर रखते हैं और अगर वो इस प्रोफेशन नहीं होते तो वैसे ही होते जैसे कि वो आज हैं और मुझे उनमें कुछ भी गलत नहीं लगता। सोनम कपूर लंबे समय से किसी फिल्म में नजर नहीं आई हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से वो सुर्खियों में रहती हैं। पिछले दिनों सोनम कपूर सब्यसाची की 25th एनिवर्सरी के मौके पर आयोजित हुए एक इवेंट में दिखाई दी और अब एक बार फिर सोनम कपूर चर्चा में हैं।
सोनम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो रैंप पर चलते हुए काफी इमोशनल लग रही हैं। सोनम रैंप पर चलते हुए अचानक से रो पड़ती हैं, फिर हाथ जोड़कर आगे निकल जाती हैं। उनके इस वीडियो पर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। अपने बेबाक फैशन के लिए मशहूर सोनम कपूर ने कल रात दिल्ली के पास गुरुग्राम में दिवंगत डिजाइनर रोहित बाल को एक जो फैशन इवेंट समर्पित किया था, वहां पर रैंप वॉक किया और ये वीडियो वहीं का है जहां पर वो गुड्डा यानी रोहित बल को याद करके रो रही हैं। आप जानते हैं कि रोहित बल का निधन अचानक 1 नवंबर 2024 को 63 साल की उम्र में हो गया था, जिसके बाद फैशन इंडस्ट्री में काफी मातम पसर गया। ममता कुलकर्णी की बात करते हैं। आपकी अदालत में बात करते हुए ममता ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बात की। उन्होंने कहा, मेरे पास 10 करोड़ क्या 1 करोड़ भी नहीं है। मेरे बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, सरकार ने सब कुछ सीज कर दिया है। आपको मालूम नहीं कि मैं किस तरह से रह रही हूं। मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने बहुत त्याग किया है। किसी से उधार लेकर 2 लाख रुपए दिए, वो भी जो गुरु को दक्षिणा देनी होती है इसलिए दिए गए थे। ये बोलते हुए ममता काफी इमोशनल हो जाती है, उनके आंसू छलक पड़ते हैं। आगे उन्होंने कहा कि मेरे 3 अपार्टमेंट्स बहुत खराब हालत में हैं, उनमें दीमक लग गई है क्योंकि वो पिछले 23 सालों से बंद पड़े हैं। मैं जिस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हूं उसके बारे में तो मैं बात भी नहीं कर सकती। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी की एक्शन पैक्ड सीरीज हंटर के सीजन 2 का फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। सीरीज के पहले पार्ट को काफी पसंद किया गया, वहीं अब मेकर्स ने हंटर सीजन 2 की अनाउंसमेंट करते हुए इसका टीजर जारी कर दिया है, जिसे देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं और अब इसकी रिलीज का इंतजार किया जा रहा है। हंटर सीजन 2 का टीजर काफी पसंद किया गया है। अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया स्टारर स्काई फोर्स 24 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। देशभक्ति से भरी इस फिल्म को गणतंत्र वीकेंड पर रिलीज होने का भरपूर फायदा मिला। अच्छी शुरुआत के बाद इसका ओपनिंग वीकेंड ठीक ठाक रहा, लेकिन खबरें ये भी आई कि इस फिल्म के टिकट पर काफी सारे फ्रीबीज बांटे जा रहे थे, इसलिए लोगों ने इसके टिकट्स को खरीदा। कई जगह से खबरें ये भी आई कि टिकट इसका 400 रुपए का था और उस पर आपको 380 रुपए तक का रिफंड मिल रहा था। हालांकि 8वें दिन की इसकी कमाई की खबरें भी सामने आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि अक्षय कुमार की पिछली फिल्मों की तुलना में ये फिल्म उनसे कहीं बेहतर चल रही है। तो उम्मीद है कि स्काई फोर्स के जरिए अक्षय कुमार अब उस तरह की फिल्मों की तरफ बढ़ सकते हैं जहां पर वो 2 हीरो वाली फिल्में करेंगे। तो ये थी बॉलीवुड की टॉप 15 हेडलाइंस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे।